हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अपने पहले सारणी लास्ट वीडियो में अपने सारणी की बात कर ली थी। अभी अपने 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 8.2 के पहले नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इन निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, मान निकालिए। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान, निम्नलिखित यानी क्या है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कोस 60। कोई निशान नहीं बीच में, तो मल्टीप्लाई का इनका संबंध है आपस में, यानी कि इनका गुणा हो रखा है। ठीक है, सबसे पहले याद करने वाली बात, सारणी को याद कर लो, छोटी सी चीज बना लो। क्या बना लो? 1/2 क्या दे रखा है, 30 और 60 के मान दे रखे हैं अपने को। तो सबसे पहले अपने साइन और कोस के मान लिख लेते हैं। मैंने आपको सारणी में बताया था कि सबसे पहले याद रखने वाली बात क्या है, सिर्फ 1/2। अब 1/2 यानी 1/2 के अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 3/2 और फिर यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 3/2, सेम रहने वाला है। और यहाँ पर आ जाएगा 1/2। इतनी तो बात करनी है अपने। ठीक है, अच्छा ये किसके मान है, तो इनके लिए 30, 45 और 60, तीन ही मान ज़्यादा अपने जरूरी याद रखने वाले हैं। ठीक है, 30, 45 और 60। इसी वैसे तो आपकी पूरी सारणी बना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 1 अंडर रूट 3, ठीक है, अंडर रूट 3 1, फिर 1/में अंडर रूट 3, ठीक है, फिर 2/में अंडर रूट 3, फिर आ जाएगा अंडर रूट 2, फिर 2, फिर 2/में अंडर रूट 2, फिर 2/में अंडर रूट 3, ऐसे। ठीक है, हो जाएगा 0 1 0 अनंत, 0 1 0 अनंत 1 अनंत, फिर ठीक है 0 अनंत 1 1 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 0 अनंत 1 0 अनंत 0 1 अनंत अनंत 0 1। ठीक है, उसी प्रकार से 90 डिग्री का मान हो जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी याद रखने वाली बात यही है। ठीक है ना, 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री वाली। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन यही आएंगे। वो आएंगे तो आप याद कर लोगे, क्योंकि मैंने बताया कि सबसे पहले साइन 0 डिग्री का मान कहाँ से स्टार्ट होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है, तो उसी से आप याद कर लोगे आगे। ठीक है ना, तो अभी बात करते हैं अपने साइन 60 डिग्री की। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या है, साइन 60 डिग्री का मान क्या है वहाँ पर, इसको हल लिख लेते हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान है अंडर रूट 3/2। साइन 60 का मान क्या है, या ऐसे लिख लो इसको, साइन 60 डिग्री का मान है जो जितना भी, वो सारा लिख लेते हैं, अंडर रूट 3/2 है। ठीक है, साइन 60 का मान है अंडर रूट 3/2। कोस 30 का मान लिख लो। अरे पहले साइन का ही लिख लेते हैं, पहले चलो साइन का लिख लिया ना, साइन 60 का। अब साइन 30 का और लिख लो, साइन 30 डिग्री का मान और लिख लो। साइन 30 डिग्री का मान है अपने को पता है 1/2 है, मैंने 1/2 लिख दिया। अब कोस का मान लिख लो। कोस कितने डिग्री का लिखोगे, पहले 30 का लेयर का है, सबसे पहले क्वेश्चन में हिसाब से लिख लो अपने। साइन कोस 30 का मान कितना है, अंडर रूट 3/2 है ना, तो अपने अंडर रूट 3/2 कर लो। और कोस 60 का मान पूछ रखा है इसने, तो कोस 60 का मान कितना है, कोस 60 का मान कितना है भैया, 1/2 है। ठीक है, इस प्रकार से पूरा का पूरा हो गया। अब अपने क्या करने वाला है, अब अपने क्या करना है, करना क्या है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसमें इक्वेशन में नाम ये लिख दो। साइन 60 का मान कितना है, यहाँ पर साइन का 60 अंडर रूट 3/2 है ना, तो मैंने लिख दिया अंडर रूट 3/2। ठीक है, फिर कोस 30 का मान मैंने बताया, जहां पर कुछ नहीं लिखा होता है वहां को मल्टीप्लाई का निशान लगाना होता है, जहां पर इनका संबंध क्या है आपस में, मल्टीप्लाई का। ये बात मैंने अच्छी तरह से समझा रखी है, बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे अपने, कोस 30 डिग्री का मान। कोस 30 का मान कितना है भैया, अंडर रूट 3/2 है ना, तो मैंने अंडर रूट 3/2 लिख दिया। निशान किसका बीच में, प्लस का निशान है, मैंने प्लस का लगा दिया। साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 है, मैंने 1/2 लिख दिया। बीच में निशान कुछ है नहीं तो क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान लग जाएगा। ठीक है, इसके साथ में गुणा किसका करना है, कोस 60 का मान। कोस 60 कितना है, कोस 60 1/2 है, तो मैंने लिख दिया 1/2। ठीक है, अब अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितनी बार बता रखा है, क्या आएगा, 3 आएगा। कैसे आएगा वो मैंने आपको बता रखा है वैसे तो, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। जैसे अब आ जाएगा अंडर रूट में 3 × 3 और जोड़ों में से एक बाहर निकल जाता है 3, तो इस प्रकार से एक बाहर आ गया। ठीक है, रफ कार्य है ये, इसको लिखना मत। अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। 2 का 2 से गुणा करोगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, कितना आ गया, 2 दूना 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2 का 2 से, अब ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है, यानी ऊपर का इससे मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से गुणा 3, 2 का 2 से गुणा किया 4, फिर नीचे बीच में निशान किसका, प्लस का, तो प्लस का लगा दिया। 1 का 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1 × 1 क्या करोगे, क्या आएगा, 1 एकम 1, 2 का 2 से गुणा 4। अब ये सोल्व करना तो आपको कम से कम इतना आता ही होगा। ठीक है, 4 का 4, इनका एलसीएम लेना होता है अपने को, मैंने बता रखा है सबसे पहले तो
ठीक है। तो 3 इंटू 4 इंटू एलसीएम कितना आएगा, सेम संख्या होगा, एलसीएम सेम ही आता है, 4 कर लोगे, 4 से 4 कट गया यानी 1 आ गया, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, ठीक है। फिर यहाँ पर 1/4 है तो यह कर लोगे, 4 एकम 4 का डिवाइड में 4 हो गया तो कितना आया 1 आया, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 आया, ठीक है। 3 का 1 के साथ में क्या होगा जोड़, तो 3 1 को 4 हो जाएगा, 4 में 4 का भाग गया तो 4 में 4 का भाग दोगे कितना आएगा, 4 एकम 4 ही होता है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। ये जो मैंने उधर किया सारा का सारा रफ का है, ये भी रफ का है, ठीक है। क्वेश्चन कितना है सिर्फ इतना सा, क्वेश्चन कितना है सिर्फ इतना सा, यानी कि टेबल याद होनी चाहिए, कैसे भी याद करो, टेबल याद कर लो, वही क्वेश्चन आएगा पेपर में, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा वहाँ पे पेपर में। हो सकता है यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह या माइनस का निशान आ जाए, हो सकता है यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आगे के क्वेश्चन अपने करेंगे उनमें समझ लेना, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं, यानी कि आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, टेबल याद कर लो, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। अब आगे की अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर बराबर का निशान और स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से इसका, ठीक है, और कोशिश करना नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखना, होता ही है आराम से, ठीक है। बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।